केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह फैसला देश भर में छात्रों और युवाओं के लंबे आंदोलन का परिणाम है। उनका आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने के बावजूद सरकार लंबे समय तक मूक दर्शक बनी रही। कांग्रेस ने कहा कि नीट सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग और कार्रवाई को भी उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नेताओं ने कहा कि युवाओं को अपनी बात रखने और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार है। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए, पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे तथा युवाओं के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। पार्टी ने कहा कि वह छात्रों, युवाओं और आम जनता के मुद्दों पर आगे भी उनके साथ खड़ी रहेगी। वर्तमान हालात और सारी परिस्थितियां सामने हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तब आया जब 90 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक हो गए, कम से कम 90। हर बार मांग की जाती रही, नीट में हद हो गई। न जाने कितने बच्चों ने, हमारे मध्य प्रदेश में 2 बच्चों ने आत्महत्या की। और यदि प्रोटेस्ट था तो प्रोटेस्ट का अधिकार सबको है। हमारे लोकतंत्र में प्रोटेस्ट का अधिकार है। बच्चों को, बेटियों को इस निष्ठुरता से मारना, ये चीज कहाँ से झुटलाएंगे धर्मेंद्र? मोदी जी की सरकार, मोदी जी बच्चों के साथ जो अभद्रता की गई है, वो अपना अधिकार मांग रहे थे। एक तो उनको रोजगार नहीं, दूसरा अपनी योग्यता वो साबित करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो वो पेपर लीक हो जाना, सरकार अपनी गलती नहीं मान रही। जब जनमानस उद्वेलित आंदोलित हो गया तो सरकार अब कहती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल घड़ियाली आंसू अब रो रहा है। बिल्कुल वैसे ही लग रहा कि 100 बिल्ली खा के 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इतनी निष्ठुरता सर की उम्मीद सरकार से नहीं थी। सरकारों को संवेदनशील होना चाहिए। ये हमारे देश का भविष्य नौजवान है, उनके हितों के साथ कुठाराघात हो रहा था और सरकार मूक दर्शक बनी बैठी रही। इतने दिन होने दिया, मूक सहमति रही और लाठीचार्ज से लेकर सब कुछ हुआ। पैलेट गन तक का उपयोग हुआ, टीयर गैस का उपयोग हुआ। ये क्या इन नौजवानों के ऊपर होना था? ये आत्मावलोकन सारे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के करना चाहिए। क्या ये बच्चे जो अपना अधिकार मांग रहे थे, ये देशद्रोही थे? इनको गद्दार की संज्ञा देना उचित था? क्या इनको ये कहना उचित था कि ये पाकिस्तान द्वारा आयोजित है? जबकि इनके विदेश विभाग ने सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया, लेकिन इनका बड़बोलापन इससे बाज नहीं आ रहा था। अब धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं, बड़े संवेदनशील बन रहे हैं। निष्ठुरता पहले दिखा चुकी है पूरी सरकार। हक कैसे लिया जाता, ये हिंदुस्तान के नौजवानों ने फिर से सिद्ध कर दिया।